घने जंगल के शांत हृदय में पक्षियों का गीत हवा में भर जाता है, क्योंकि एक राजसी उल्लू चुपचाप एक ऊंचे पेड़ के ऊपर बैठता है। बंदर और लोमड़ी अपनी कथित बुद्धि में आनंदित होकर बुद्धिमान उल्लू का उपहास करते हुए हंसी की आवाज शांति को भंग करती है। बंदर और लोमड़ी व्यंग्य करते हैं, उस बूढ़े उल्लू को देखो, कितना शांत और चुप है। वह जंगल का सबसे बड़ा मूर्ख होना चाहिए जो दिन भर वहीं बैठा रहता है। सच में एकदम बुद्धू। जंगल के हृदय में एक अप्रत्याशित आग भड़क उठती है, जिससे अराजकता का एक सैलाब उमड़ पड़ता है, क्योंकि जानवर आतंक में भाग जाते हैं। कभी शांत रहने वाला जंगल एक कोलाहल में बदल जाता है, क्योंकि जंगल के निवासी इधर उधर भागते हैं और आग से बचने के लिए बेताब होकर शरण खोजते हैं। आग की एक दीवार अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर देती है और अपने पीछे विनाश और निराशा का निशान छोड़ जाती है। धुआं भयावह रूप से उमड़ रहा है, जो कभी जीवंत रहे भूभाग पर एक गहरा अंधेरा छाया डाल रहा है, जो एक गहरे और विनाशकारी नुकसान का संकेत दे रहा है। धूप से सराबोर जंगल में प्राचीन उल्लू वृक्ष के नीचे कई जानवर इकट्ठा होते हैं। उनके दिल आशा से भरे हुए हैं। प्राचीन उल्लू धीरे धीरे जागता है। उसकी आंखों में ज्ञान की एक झलक टिमटिमाती है, क्योंकि वह मार्गदर्शन देने की तैयारी करता है। उल्लू की आवाज जंगल में गूंजती है, हवा के विपरीत दौड़ो और पुरानी गुफाओं में शरण लो। गुफाओं के आलिंगन में लपटों से अछूता एक अभयारण्य। जानवर नरक की आग के प्रकोप से शरण पाते हैं। जानवर उल्लू की बुद्धिमत्ता और मदद के लिए आभारी हैं। उल्लू की दूरदर्शिता उनका कवच बन जाती है। उसकी चेतावनी विनाश के सामने आशा की किरण बन जाती है। जैसे ही आग शांत होती है, जंगल अपनी शांति को फिर से प्राप्त कर लेता है और इसके निवासी उल्लू को श्रद्धांजलि देने के लिए निकलते हैं, जिसे जंगल का बुद्धिमान माना जाता है। एक शांत श्रद्धा के क्षण में उल्लू की जानती हुई निगाह जंगल के गहरे सम्मान को दर्शाती है। उल्लू मुस्कुराता है, जंगल के सामंजस्य और इसके स्थायी ज्ञान की एक मौन स्वीकृति।